सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लग जाना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने लग जाना, किस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। देखा जाए तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की लेंथ प्योरली इंडिपेंडेंट है, जो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करती है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की है, और ज़िद्दी स्वभाव को ये ज़्यादा यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है। तो इस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो पंचुअलिटी मैनेजमेंट सब चीज़ यहाँ परफेक्ट रहेगा। और यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ की बात की जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली लॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन से, जो कि यहाँ पर आपके एक प्रकार से रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ को अच्छा इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करने वाले या खुद के द्वारा ही अपना भाग्य बनाने वाले देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा कोई बेहतरीन सपोर्ट जीवन में देखने को नहीं मिलता है, और ये कुल मिलाकर के खुद के जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता के बदौलत जीवन में ग्रोथ करने की योग को दर्शाता है। तो नॉर्मली थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो तो रिस्क कैसे लेंगे, जैसे जेब में 5 रुपये है लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो इस कारण से थर्ड फिंगर आपको कहीं ना कहीं अपने खुद के दम पर ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा करवाने वाला रहेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है तो इतना कुछ लाभ नहीं मिल पाता है फैमिली के द्वारा। फैमिली कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए देखने को मिलती है जब फर्स्ट फिंगर किसी के हाथ में छोटा, और वैसे भी गुरु माउंट भी आपका थोड़ा वीक है। अभी आएंगे क्लोजनेस पे पाम के तो उसमें डिटेल में बात किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है स्पिरिचुअलिटी में आपको यहाँ जाना चाहिए, किसी न किसी वजह से स्पिरिचुअल कनेक्शंस जीवन में रखना ज़रूरी है, तब जाकर के आपका फैमिली लाइफ में जो है सुधार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों फिंगर ये एकदम शॉर्ट हो गई है, तो इस कारण से जो मिडिल फिंगर वो लॉन्ग हो गया, तो ये थोड़ी उदासीनता जीवन में ज़्यादा देता है, अकेलापन बहुत मर्तबा महसूस होता है। और यहाँ देखा जाए तो फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप एक प्रकार से अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा यहाँ आपका कम ही देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार बड़ी सरलता से आप ढल जाएंगे। और फिंगर के नोट्स ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है डिसीजन लेने में। और बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में या उन सारे बातों में जो आपसे रिलेटेड ना हो कभी भी ध्यान देते ही नहीं है। और थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी देखने को मिलेंगे, इमीडिएट एक्शन लेने में ज़्यादा बिलीव करेंगे। और यहाँ देखा जाए तो जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल थोड़ा कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस करने लग जाना, डिसीजन बहुत जल्दी चेंज कर लेना, इन सारे योगों को दर्शा रहे। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी मौजूद है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो आप मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस और जो कन्फ्यूज़न है सबसे मेन तो लाइफ में वो हट पाएगा। यहाँ देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। जब पाम लंबाई में से देखने को मिले तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और देखा जाए यहाँ पर तो आपका जो नीचे का एरिया है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेवलप्ड है। तो नीचे का एरिया जब इस प्रकार से डेवलप्ड ज़्यादा देखने को मिले तो ये व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा देता है। तो किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी, प्लानिंग भी ठीक कर लेंगे लेकिन एक्शन उतना नहीं ले पाते जितना आप सोचते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें। तो देखिए गुरु में क्या दिक्कत है कि गुरु जो है आपका साइड से एक तो दब रहा है, और यहाँ पर शनि से भी मिक्स हो चुका है। जब इस प्रकार से गुरु देखने को मिले तो फैमिली से इतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है। फैमिली नहीं, मैरिड लाइफ भी और बचपन भी इतना ज़्यादा सुखमय
कहीं ना कहीं नहीं होता है। एक अच्छी बात इसमें ये देखने को मिले कि हाँ, बचपन में ये था कि आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा है, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिला, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन से निकले। लेकिन अभी जैसे उम्र होने को आई, लेकिन अभी के टाइम पे कोई भी ऐसी सपोर्टिव लाइन मेजरली यहाँ पर नहीं है, इसीलिए दूसरों के द्वारा सपोर्ट थोड़ा कम ही मिलने के योग यहाँ दिख रहे हैं। बाकी ये देखा जाए तो आपके जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन है उससे मर्ज होकर के प्रोग्रेस लाइन यहाँ बहुत अच्छी निकली हुई है। तो ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर होता है जीवन में। कभी भी आप जैसे जहाँ तक सीखना बंद नहीं करते और छोटी मोटी सोच तो कभी रखेंगे ही नहीं, हमेशा ऊँची थिंकिंग देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि जल्दी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि ड्रीम ही बहुत ज़्यादा, डिज़ायर ही बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से एक सबसे अच्छी बात ये होती है इस प्रकार की माइंड लाइन में, इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन में, कि आप जैसे जब तक कभी भी रुकते नहीं हैं, कभी भी खाली बैठना पसंद ही नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस कारण से ये दर्शाता है कि आप सोशल वर्क भी करेंगे, NGOs के लिए भी काम करेंगे, पेट लवर भी अच्छे देखने को मिलते हैं, दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है आप जैसे जातकों में। इसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना। अब इसके द्वारा क्या हुआ है कि स्क्वायर का साइन बनाया, परंतु माउंट ही वीक है, तो इस कारण से इतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज़ ये स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी आपको 30 और 35 की उम्र के बीच में ही दे दिया होता। और ज़रूर स्क्वायर का साइन है तो ये योग ज़रूर बना होगा आपका प्रॉपर्टी लेने का इसी के बीच में। और इसके बाद देखा जाए सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। और फेट लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, फेट लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकल रहा है, तो इस कारण से क्या होता है कि ऐसे जहाँ तक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखते हैं। और देखा जाए तो अभी भी फेट लाइन यहाँ से निकली हुई है, अब जो दूसरी निकली हुई है मरकरी की तरफ जा रहा है। और ये जो उम्र है, ये उम्र हो जाएगा आपका तकरीबन 55 और 54 के एज के लमसम में ही है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, पर इसी एज में जो है आपका बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब उसी के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन टूटी है, और ये जब टूटी है तो ये उम्र रहा है आपका अराउंड 40+। तो 40+ के लमसम में 40 और 40+ में आपके प्रोफेशनल और करियर लाइफ में यानी बिजनेस में चेंजेस को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। फिर एक इंडिपेंडेंट लाइन गई है, तो ये भी हार्ड लाइन पर रुक गई है। तो जब कोई भी भाग्य रेखा शनि पर प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता तो व्यक्ति को उतना जल्दी संतुष्टि जीवन में नहीं मिल पाता है। हर काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हर काम का क्रेडिट नहीं मिलना, प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिलना, काम बनते बनते रुकना। पर शनि पर क्या है कि एक से अत्यधिक रेखा है, तो ये जीवन में आपको धन की कभी कमी होने ही नहीं देगा, धन जीवन में अच्छा रहेगा। परंतु यही है कि संतुष्टि मिलने में थोड़ा देरी रहेगा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो 54 के बाद ही यहाँ पर भी जो है रेखाएं कुल मिलाकर के आपकी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। तो यस, कुल मिलाकर के अभी आपका जो लक है और ज़्यादा राइज होने वाला रहेगा और ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। और अभी जब लक की कमी दिख रही है तो ये लक की कमी आपको 51 से लेकर के 53 के एज के बीच में दिख रहा है। ये जो 2 साल अभी बीते हैं बहुत ज़्यादा कष्टमय करियर के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग शो हो रहा है। वहीं देखा जाए तो बीच की जो ये रेखा है इसे नॉलेज लाइन कहते हैं, विद्या रेखा। तो आप जैसे जातकों के पास जो ज्ञान होता है दूसरों के बहुत काम आता है, दूसरों को आप एडवाइस कर दीजिए, गाइड कर दीजिए, देखिएगा उनका वो काम बन जाएगा। सूर्य की यहाँ पर बात की जाए तो सूर्य भी आपका विकसित है, परंतु क्या हो गया कि सूर्य पर क्रॉस का साइन जो ये आ गया है ये बहुत ज़्यादा कष्टमय होता है। सूर्य कारक होता है आपकी सफलता का, आपके धन का, आपकी कीर्ति वैभव और मान सम्मान का। अब जब यहाँ पर क्रॉस का साइन आता है तो डिफेम हो जाता है, अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिलना, मिसगाइड होना, मिसयूज़ होना, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता तो मिलता नहीं, ऊपर से कलीग्स भी उल्टा सीधा इल्ज़ाम कहीं ना कहीं लगा जाते हैं, या जो लाभ मिलता है उसका क्रेडिट जो है खुद ही खा जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे योग बनते हैं। और ऊपर से ये बच्चों से भी रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को यहाँ पर व्यक्त करता है। ये पिता को भी इंडिकेट करता है, तो पिता से भी रिलेशन में तनाव मतभेद की स्थिति को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। अब इससे क्या होता है कि कोई भी काम शुरू तो कर दीजिए, एंड ही प्रॉपर नहीं हो पाता है, और कितना भी मेहनत कर लीजिए रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो यहाँ आपको सूर्य के उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये जब उपाय करेंगे आप तो इससे आपके हर काम समय रहते बनने भी शुरू हो जाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता, मान सम्मान जो अभी कमी है जीवन में जिसकी सबसे ज़्यादा, वो सब वापस लौट करके आएगा आपका। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ की जो ये आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं इसे गडल ऑफ वीनस कहते हैं। ये गडल ऑफ वीनस थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी दे रहता है। आप थोड़े मूडी इंसान हैं, जैसा मूड में आएगा, जैसा मन करेगा उस प्रकार के उसके अनुसार जो है कार्य करने की सक्षमता को दर्शाता है। अब जो मरकरी माउंट है इसके लिए आना पड़ेगा वापस से पाम पिक में पुराने वाले आपके।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरकरी मून डेवलप ठीक है, बिजनेस सेंस की कोई कमी नहीं है आपके अंदर वास्तव में। और इतनी स्ट्रांगली जब मरकरी लाइन डिनोट हो रही हो तो इतनी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व होती है कि अपने बातों से किसी को मंत्रमुग्ध कर दें। अपनी बात, आप किसी से बातचीत करेंगे फेस टू फेस, कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं टाल पाएगा, काट नहीं पाएगा, इतना अच्छा ये कन्विंसिंग स्किल देता है। परंतु इसमें भी दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पर भी आड़ी रेखा आ गई। तो ये भी क्या करता है कि आप किसी के लिए अच्छा भी कह रहे हैं तब सामने वाला उसका मीनिंग ही कुछ और निकाल लेगा और गलत समझ लेगा, कुछ गलत कहा है। तो ऐसा करके ये थोड़ा ले दे करके इन सब की जो जड़ है, फसाद है, वो सूर्य की तरफ से ही आ रहा है। तो सूर्य जैसे ठीक हुआ ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं अपने ट्रैक पर आ जाने वाली रहेगी। बात करें यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में आप देखेंगे कि जो हार्ट लाइन है एकदम स्ट्रेट जा रहा है। स्ट्रेट जो हार्ट लाइन होता है ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दिमाग से ज़्यादा सोचना, इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू थोड़ी कम होना। कोई अगर व्यक्ति सामने रो भी रहा है या अपने दुख दर्द की बातें कर रहा है तो इतना प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पाते या उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, क्योंकि प्रैक्टिकल नेचर है तो इन सारी चीज़ों में इतना रुझान ध्यान होता ही नहीं है। और यही रीज़न है कि अपने भी कभी भी सारी बातें आप किसी को नहीं बताएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर है तो थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर देता है ये। इसी में से एक स्ट्रांगली लाइन गुरु पर भी गई है जो कि थोड़ा इमोशनल नेचर अब दर्शा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि आपका नेचर इमोशनल भी है तो प्रैक्टिकल भी है, तो इस कारण से इसे कहते हैं बैलेंसिंग नेचर। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को आप ढाल पाने में सक्षम रहेंगे या उसी के अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैरी करने वाले रहेंगे। अब इसमें कन्फ्यूज़न यही हो जाता है कि दिल की सुने कि दिमाग की ज़्यादा सुने। अगर आप दिल की सुन के चलेंगे, इमोशनल रह करके चलेंगे तो घर परिवार को सुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशन अच्छे बनने लग जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेंगे, दिमाग की ज़्यादा सुन करके चलेंगे तो बिज़नेस में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बस इसी बीच में कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि दो चीज़ें, बिज़नेस और घर रिलेशन, ये दोनों एक साथ नहीं चल पाता है जब इस प्रकार की स्थिति आती है। तो हृदय रेखा के अंत में मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है। बहुत लोगों से धोखा मिला है, जिस पे भरोसा किया उसने आपको धोखा दे गया या आपका दिल दुखा गया है। स्वास्थ्य संबंधी देखा जाए तो इतना कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी हार्ट लाइन थोड़ी कमज़ोर तो है, लेकिन कंटिन्यू जो ये चल रही है ये अच्छा इंडिकेशंस दे जा रही है। तो इस कारण से छोटे मोटे माइनर डिस्प्यूट्स होंगे लाइफ में, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल यहाँ नहीं है हेल्थ के रिगार्डिंग आपके। और बात करें माइंड लाइन की, तो देखिए माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है आपका। एक तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो क्या होता है कि बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता आप जैसे जातकों को देखने को मिलती है। तो इस कारण से ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा हो जाता है, यानी अपने मन के अनुसार ही कार्य करना और किसी की ज़्यादा ना सुनना, ना किसी से राय विमर्श करना। अब ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग भी है, क्योंकि हथेली के बिल्कुल आर पार हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें आप या बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो आपके पास, लेकिन ये ज्ञान वास्तव में बहुत अच्छा देता है। हर फील्ड की रिगार्डिंग ज्ञान देगा, मेमोरी बहुत शार्प देता ही है। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें याद रह जाती हैं। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता को यहाँ पर दर्शाता है। बहुत प्रैक्टिकल नेचर देने के साथ साथ टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देखने को मिलना, जो दिल में है मुंह पे है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, और जितना भी लाइफ में प्रेशर या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। यहाँ माइंड लाइन में आपकी एक चेंजेस हुआ है, और ये जो चेंजेस हुआ है ये उम्र हम देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका अराउंड 25 से लेकर के 28 के बीच में। ये जो पीरियड रहा है आपका, इस पीरियड में आपको सर पे चोट लगना, डायरेक्टली लाइफ में बहुत बड़ा कोई कष्ट आना जिसके द्वारा चेंजेस हो जाना, या घर परिवार के द्वारा दिक्कत परेशानी ऐसी देखना जिसके कारण जीवन में खुद के द्वारा स्टेप लेने लग जाना। इन तीनों में से कोई भी एक योग बनने की जो है यहाँ पर योग को ये यहाँ दर्शा रहा है। क्योंकि माइंड लाइन में जब इस प्रकार से गैप आता है और रुक करके फिर चलती है तो ज़रूर जो है मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और फोकस्ड दिख रहे हैं। उसके पहले तक थोड़े कन्फ्यूज भी आप यहाँ शो हो रहे हैं। इसका देखें लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो पूरा का पूरा शुक्र की तरफ झुका है। तो अब क्या होगा कि पहले तो पूरा काम धंधे में रुझान ध्यान रहा, लेकिन अब आपका पूरा रुझान ध्यान घर परिवार पे आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जीवन रेखा ये हृदय की तरफ झुक रहा होता है, शुक्र की तरफ, तो ये व्यक्ति को फैमिली कनेक्शन बहुत ज़्यादा जो है देने वाला रहता है फिर। लेकिन डोंट वरी, अभी जस्ट प्रोग्रेस स्टार्ट है, उसके बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। तो ये डेफिनेटली आपका फैमिली कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। एक बार ये यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन कमज़ोर हुई, लेकिन उसी के पैरेलल एक और लाइफ लाइन है जो स्ट्रांग हो गई, तो इस कारण से हेल्थ में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला है। अब इस पूरी हथेली में जो सबसे ट्रेजेडी वाली बात है वो है आपकी राहु की रेखा।
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ काट करके चल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि लाइफ लाइन को ही काटे, ये आपको फेट लाइन को काट रही है, माइंड लाइन को काट रही है। और इसके अलावा भी एक और यहाँ पर अलग से आपकी माइंड लाइन डेवलप्ड है। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दे देती है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो है आपकी जो यहाँ पर राहु की रेखा निरंतर काट के जा रही है। अब आपने जब से बागडोर संभाली है उम्र जस्ट 27 से लेकर के 27, 31, फिर उसके बाद 35 से 37, फिर उसके बाद 40, अभी सबसे बड़ी चल रही है 40। यहाँ पर देखा जाए नहीं ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर 42 से लेकर के 46 के एज के बीच में। और फिर उसके बाद अभी जो लास्ट वन है वो अभी चल रही है जस्ट 51 से 53 के बीच में, 53, 54 के बीच में। उसके जस्ट बाद में फिर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है और फिर मरकरी लाइन भी निकला हुआ है। मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा, तो इसीलिए पैसा को कहीं ना कहीं फंसा देना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब ये जो सहयोगी रेखा चल रही है ये देवदूत रेखा होती है। जब ये रेखा हाथ में हो तो किसी स्ट्रेंजर के द्वारा भी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ये सपोर्ट आपको मिला रहा है तकरीबन उम्र यहाँ देखेंगे तो 41 और 42 के एज तक। उसके बाद से सपोर्ट इतना जो है कम हो गया है। अंदरूनी मंगल विकसित नॉर्मल है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड और फिजिकली स्ट्रांग रहने की योग है। अंदरूनी मंगल से माइंड लाइन से कनेक्शन है, तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, प्लानिंग ज़्यादा करना, उसके अंदर चेंजेस जल्दी ले आना। शुक्र डेवलप्ड है, लग्जरीज लाइफ सुख सुविधा देता है, परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा ये अननेसेसरीज वरीज जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है, उसको दर्शा रहा है। बाकी देखा जाए तो आपको जो है शुक्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने सबसे पहले तो ये सूर्य का रेमेडी करना, और सूर्य का जैसे ही आप रेमेडी करने लगेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी जो है शुभ यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। केतु माउंट कुल मिलाकर के ठीक डेवलप्ड है यहाँ पर, और चंद्र भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ ठीक है। तो चंद्र इस प्रकार से जब डेवलप्ड देखने को मिले तो ये अच्छी खासी काल्पनिकता को भी दर्शाता है। और यहाँ की आड़ी रेखा आपको विदेश यात्रा के योगों को भी दर्शा रही है। बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, और शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, तो इस कारण से कोई भी लग्जरीज बिजनेस करना, कपड़े लत्ते के रिगार्डिंग बिजनेस करना, फीमेल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, कॉस्मेटिक मतलब ब्यूटी के रिगार्डिंग भी बिजनेस करना, स्टेशनरी हुआ या किराना भी हुआ, तो ये सब आपको फरेगा, ये सब काम करना। लेफ्ट पाम में भी देखें तो फेट लाइन कंटिन्यू है, तो ऐसे देखा जाए तो भाग्य का सहयोग तो है आपको। भाग्य रुक करके ही चल रहा है, लेकिन चल जरूर रहा है कंटिन्यू। तो काम रुक करके ही बनते हैं, देरी से बनते हैं, परंतु बनेंगे सभी, और अभी तो बहुत अच्छा ग्रोथ देखना बाकी ही है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।